नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः मेघदूतम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने मेघदूतम के पूर्व मेघ के कुल 24 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 25वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 24वें श्लोक में हमने देखा था कि उसमें दसार्ण देश का वर्णन किया गया था और अब इस 25वें श्लोक में विदिशा नगरी का वर्णन किया जाएगा। तो हम इसका उच्चारण करते हैं सर्वप्रथम, फिर श्लोक के अर्थ को देखते हैं। तेषां देक्षो प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तस्तनितसौभगं पास्यसि स्वादुयस्मात् सभ्रुभङ्गं सुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि। एक बार पुनः छंद का अंतिम चरण देखते हैं, क्योंकि इसमें छंद भंग हो गया था। संभ्रुभंगम सुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि। इसका अन्वय है दीक्षु प्रथित विदिशालक्षणां तेषां राजधानीं गत्वा सद्यः कामुकत्वस्य अविकलं फलं लब्धा यस्मात् त्वं वेत्रवत्याः स्वादुचलोर्मि पयः सभ्रुभंगं मुखमिव तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि। इसका शाब्दिक अर्थ है दीक्षु अर्थात दिशाओं में प्रथित विदिशा लक्षणाम अर्थात विख्यात विदिशा नाम वाली तेषाम अर्थात दसार्ण देश वालों की राजधानी अर्थात राजधानी में गत्वा जाकर कामुकत्वस्य अर्थात कामुकता का अविकलम अर्थात संपूर्ण फलम अर्थात फल को लब्धा अर्थात प्राप्त करोगे यस्मात् क्योंकि स्वादु अर्थात मधुर चलोर्मि अर्थात तरंग युक्त वेत्रवत्याः अर्थात वेत्रवती नदी के पयः अर्थात जल को सभ्रुभंगम अर्थात कटाक्ष युक्त मुखमिव अर्थात मुख की तरह या अधर के समान तीरोपांत स्तनित सुभगम अर्थात तट के पास गर्जन से सुंदर पास्यसि अर्थात पान करोगे। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तेषां दीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलः कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तस्तनितसुभगं
तनितशुभगं पास्यसि स्वादुयस्मा सम्भ्रुभङ्गं सुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि। अर्थात अब इस श्लोक में यक्ष जो है वह मेघ से विदिशा नगरी का वर्णन कर रहा है, बता रहा है कि विदिशा नगरी कैसी है। कहते हैं दिशाओं में विदिशा नाम से प्रसिद्ध दसाड़ देश की राजधानी में पहुंचकर तुम तत्काल विलासिता का संपूर्ण फल पा जाओगे, क्योंकि तुम वेत्रवती नदी का मीठा एवं चंचल तरंगों से युक्त जल, भ्रूभंगिमा से युक्त अर्थात कामिनी के मुख या अधर की भांति तट प्रदेश में गर्जन करने से सुंदर रूप में पियोगे। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें समासोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और विप्रलंभ श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। 26वां श्लोक है। इस श्लोक में मेघ से यक्ष निश्चयगिरी पर विश्राम करने का अनुरोध करता है कि जब निश्चयगिरी पर्वत आपको मिलेगा मध्य में, तो आप वहाँ पर अवश्य विश्राम करिएगा। तो हम 26वें श्लोक को भी देखते हैं। निश्चैराख्यं गिरिमधिवशेष तत्र विश्राम हेतोष त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पर्यस्त्रीरतिपरिमलोद गारिभिर्नागराणाम् मुद्यामानि प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि। इसका अन्वय है तत्र विश्राम हेतोः त्वत्संपर्कात् प्रौढ़पुष्पैः कदम्बैः पुलकितमिव निश्चैराख्यं गिरिम अधिवशेह यह गिरिः पणय स्त्रीरति परिमलोद्गारिभिः शिलावेश्मभिः नागराणाम् उद्यामानि यौवनानि प्रथयति। इसका शाब्दिक अर्थ है तत्र अर्थात वहाँ अर्थात विदिशा में विश्राम हेतोः अर्थात विश्राम के लिए प्रौढ़ पुष्पैः अर्थात पूर्ण विकसित फूलों वाले कदम्बैः कदम्ब वृक्षों से त्वत्संपर्कात् अर्थात तुम्हारे संबंध के कारण पुलकितम अर्थात रोमांचित निश्चैराख्यम अर्थात निश्चय नामक गिरिम अर्थात पर्वत पर अधिवसे अर्थात ठहरना यह अर्थात जो पर्वत पणय स्त्री रति परिमलोदगारी भी अर्थात वेश्याओं की रति क्रीड़ाओं में प्रयुक्त सुगंध को फैलाने वाले शिला वेश्मभि अर्थात गुफाओं या शिलागृहों से नागराणाम अर्थात नागरिकों के अथवा पुरुषों के उद्यामानि अर्थात उद्याम अथवा प्रकट यौवनानि अर्थात
तरुणाई को या तरुणावस्था को प्रथयति, प्रकट कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। निश्चैराख्यं गिरिमधिवशे तत्र विश्रामहेतोष त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पर्यस्त्रीरतिपरिमलोद गारेभिर्नागराडा मुद्यामानी प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि। अर्थात अब इस श्लोक में यक्ष जो है वह मेघ से निवेदन करता है कि आप निश्चयगिरि पर्वत पर विश्राम कर लीजिएगा। कहता है वहाँ विदिशा में विश्राम के निमित्त तुम्हारे संपर्क से विकसित फूलों वाले कदम्बों से मानो रोमांचित हुए निश्चयी पर्वत पर ठहरना, जो वेश्याओं की रति क्रीड़ा में व्यवहृत सुगंधित पदार्थों को फैलाने वाली गुफाओं के द्वारा नागरिकों के उच्छृंखल यौवन को प्रकट करता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग है और विप्रलंभ श्रृंगार रस का प्रयोग है। अब 27वां श्लोक है। इस 27वें श्लोक में यक्ष द्वारा मेघ के विश्राम के बाद अब आगे बढ़ने का वर्णन है, क्योंकि अभी यक्ष ने मेघ से अनुरोध किया था कि आप निश्चयगिरि पर्वत पर विश्राम कर लीजिएगा। तो अब विश्राम करने के बाद अब आगे जाने के लिए यक्ष मेघ से कहता है। इसको भी उच्चारण करते हैं। विश्रान्तः सन् व्रजवन नदी तीरजातानि सिञ्चन् नुद्यानानां नवजलकणैर्यूथिकाजालकानि गण्डश्वेदा पनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानाम् छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलाविमुखानाम्। इसका अन्वय है विश्रान्तः सन वन नदी तीर जातानि उद्यानानां यूथिका जालकानि नवजलकणैः सिंचन गंडस्वेदाप नयन रुजाक्लांत कर्णोत्पलानां पुष्पलाविमुखानां छायादानात् क्षण परिचितः सन व्रज। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। विश्रांतः सन अर्थात विश्राम करके, वन नदी तीर जातानि अर्थात वन की नदियों के तटों पर उत्पन्न, उद्यानानाम अर्थात उद्यानों की, यूथिका जालकानि अर्थात जूही की कलियों को, नवजल कणैः अर्थात नवीन जल बिंदुओं से सिंचन सींचते हुए, गंड स्वेदाप नयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम
अर्थात कपोलों पर पसीने को पोंछने से उत्पन्न पीड़ा से मुरझाए कर्णोत्पल वाली पुष्प लावी मुखानाम अर्थात फूल चुनने वाली स्त्रियों के मलिनों के मुखों को छायादानात अर्थात छाया प्रदान करने से क्षण परिचितः अर्थात क्षण भर के लिए परिचय प्राप्त कर व्रज आगे बढ़ जाना। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। विश्रान्तः सन् व्रजवन नदी तीरस्जातानि सिञ्च न्युद्यानानां नवजलकड़ैर्यूथिकाजालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम् अर्थात यक्ष कहता है कि वहाँ थकावट मिटाकर कहाँ निश्चयगिरि पर्वत पर थकावट मिटाकर जंगली नदियों के तीरों पर उत्पन्न हुई उपवन की जूही की कलियों को नए जल की फुहारों से सींचते हुए और गालों के पसीने को पोंछने की पीड़ा से मुरझाए हुए कानों के कमल वाली मालिनों के मुखों से छाया देने के कारण कुछ देर जान पहचान बढ़ाते हुए जाना। यक्ष इस श्लोक में मेघ से कहता है कि आप निश्चयगिरि पर्वत पर कुछ देर विश्राम करके फिर वहाँ से आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने का अनुरोध करता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें समासोक्ति अलंकार और विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।